जोहार, आप सब देख रहे झारखंड जोश। मैं हूं आपके साथ श्रेया रतन। राज्य में कुर्मी महतो और आदिवासी में शामिल होने को लेकर के मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। आए दिन कुर्मी समाज के और आदिवासी समाज के इस पर प्रखरता के साथ अपनी बातों को रखते हुए नजर आते हैं और आज हम बातचीत करेंगे इन्हीं सब मुद्दों पर। दो समाज कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, प्रेमचंद मुर्मू और दादा। बताएंगे कि जिस तरीके से कुर्मी समाज के लोग आदिवासी में शामिल होने को लेकर के लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, रोको आंदोलन भी किया उन्होंने और अब मांग कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द अनुसूची सूची में शामिल करें। पहला तो ये है कि कुर्मी महतो लोग जो हैं आदिवासी नहीं हैं। आदिवासी कहना, उसके बाद अनुसूचित जनजाति में शामिल करना, इनका जो आधार है, ये खुद कहते हैं कि हम लोग टोटमिक हैं और एबॉर्जिनल हैं। मेरी समझ में ना ये एबॉर्जिनल है ना टोटमिक है। टोटमिक का अर्थ जो होता है गन चिन्ह कहते हैं उसको हिंदी में। तो गन चिन्ह जो ट्राइबल की बात है, इनका जो गन चिन्ह है, गोत्र जो है, इनका प्रकृति से संबंधित है आदिवासियों का मूलतः। पशु पक्षी पेड़ पौधा वगैरह वगैरह जितने भी हैं, और इनके संबंध में ये टॉटमिक नहीं। इनका जो टाइटल की बात हम कहें, जैसे कि इनका टाइटल में पटेल भी है, चौधरी भी है, सिंह भी है, कुमार भी है, महतो तो लिखते हैं, तो सिन्हा टाइटल भी है इनका। तो ये कहीं से सीधी आप देखोगे तो नहीं लगता है कि टॉटमिक है इनका। और जहाँ तक एबॉर्जिनल है, जो यहाँ के मूल है, यहाँ के मूल भी नहीं लोग हैं, तो इनका जो आधार है टोटमिक का दावा जो करते हैं कि हम लोग टोटमिक है, और एबॉर्जिनल जो मूल है यहाँ के। तो चूंकि ये सब इमिग्रेंट है, बाहर से आए हुए हैं 1800 के पहले पहले आसपास में, तो ये दोनों ही से रिजेक्ट किया जा सकता है, इनको होंगे नहीं है। और दूसरा जो चारित्रिक संबंध है, जैसे कि लोकुर कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था, BN लोकुर ने 65 में, उन्होंने 5 क्राइटेरिया रखा। पहला, आदिवासियों के बारे में, आदिवासी वो हैं जिनकी आदिम जनजातीय गुण है। दूसरा, उन्होंने कहा कि आदिवासी वो हैं जिनकी अनूठी संस्कृति होती है। तीसरा, उन्होंने कहा कि आदिवासी वो है जो हेजिटेट टू कनेक्ट विथ अदर पीपल, मैंने संकोची प्रवृत्ति होता है दूसरों से संबंध रखने या संबंध बनाने में, वो सब संकोच करते हैं। और चौथा रखा है कि आदिवासी वो है कि भौगोलिक अलगाव में रहने वाले समुदाय हैं। और पांचवा, बैकवर्डनेस। और अगर छठवां में भी हम कहेंगे कि उनका रिकमेंडेशन नहीं, छठवां में ये है कि उनकी भाषा जो मिलती नहीं है इन तमाम जो भी आदिवासी लोग हैं, कहीं से भी नहीं मिलता। जो दावा तो करते हैं जरूर, लेकिन मिलता नहीं है उसको। तो अगर उस क्राइटेरिया को हम अगर जांच करें, देखें उसका आधार बना करके, तो कहीं से ना संकोची हैं ये, ना इनकी अनूठी संस्कृति है, ना जोग्राफिकली आइसोलेशन में रहने वाली है ये लोग, रहने वाले लोग हैं, तो कुछ चीज़ मिलता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आदिवासी बोलना, कहना, सिर्फ कहना, और इतिहास का जो बात करते हैं कि वो लोग पहले शामिल थे, और मेरा मानना है कि मेरी समझ में कि उस समय रिजर्वेशन वगैरह नहीं था, तो ये ज़रूरत ही महसूस नहीं हुआ, तो अपने आप को खुद से उन्होंने कहा कि हम लोग आदिवासी नहीं हैं। 31 के पहले 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 तक उनको जो एस रिडले की बात आती है, जो सर्वे हुआ था या तो सेंसस हुआ था, उसमें लोग शामिल किया गया था, इनका कहना है। लेकिन बाद में सरकार ने या तो कमेटी ने, जो भी कमेटी बनी है इन विषयों पर, उनको जब देखा गया कि इनका चरित्र कैरेक्टर मिलता नहीं आदिवासियों से, तो ऐसी परिस्थिति में उनको बाहर किया गया। 41 का सेंसस में भी किया गया। तो ये हालात है। 50 में तो खैर हटा ही गया, उस समय SC का ये था, लिस्ट था। तो हमारे NG जी बताएंगे उसके बारे में विस्तार से। तो ये विशेष, ये कैरेक्टरिस्टिकली ना भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन, इनका कहीं से भी मूल आदिवासियों से नहीं मिलता है। जैसे कि आपने कहा कि उनको अनुसूची से हटाया गया, 1930 से पहले वो लोग को सूची में रखा गया था और किसी कारणवश उनको हटाया गया, जिसको लेकर के ये मांग है कि हम लोग आदिवासी शुरू से थे, बस हमें सूची में शामिल करें। ये कहना एक्चुअली उस समय जितने भी थे, इनके अलावे होमडा, संताल, उरांव, खड़िया, घासी, डोम, तांती वगैरह वगैरह जितने भी और थे, सबको
रखा गया था एबोरिजिनल के नाम से, ठीक है ना? तो बाद के समय में जब महसूस किया गया, स्टडी हुआ, देखा कि इनका जो बेसिक चरित्र है ट्राइबल का, नहीं मिलता है कहीं से भी। ऐसी परिस्थिति में उनको जो आई मीन देश आज़ाद हुआ, जो कमिटी बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हुई, चर्चा हुई, तो ये पाया गया कि इनका तो चरित्र है नहीं। ऐसी परिस्थिति में उनको हटाया गया है। तो दादा, जैसे आप कह रहे हैं कि जो ये लोग कुड़मी समाज के जो लोग हैं, वो लोग आदिवासी शुरू से नहीं थे और कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी वेशभूषा, रहन सहन, संस्कृति बिल्कुल ही आदिवासियों से अलग है। तो जिस तरीके से वो कहते हैं कि हम शुरू से यहीं से हैं, मतलब मूलवासी हैं, और जैसे कि आपने कहा कि सांस्कृतिक तौर तरीके बिल्कुल ही अलग है, और कहा जाता है कि वो अफीम की खेती करने के लिए आते, पर यही सवाल कुछ समुदाय कुड़मी समाज के लोगों से कहा गया, तो वो कहते हैं कि हम लोग शुरू से धान की खेती करते आए हैं और हमारा संस्कृति यहीं से जुड़ा है, धान खेती यहीं से, और कोई अफीम का खेती नहीं हुआ है। ये इनका ओरिजिन है महाराष्ट्र। ये कृषक समाज के थे, लेकिन अपने आप को क्षत्रिय भी कहते हैं बेसिकली। और जैसे कि हम जानते हैं, शिवाजी का एक स्टेचू लगा हुआ है टाटी सिलवे में, रामटल चौधरी जी ने लगवाया था। तो कृषक समाज है भी तो, लेकिन बेसिकली जैसा हम अगर हिस्टोरिकली हम लोग जाएं, तो कहने के लिए तो कहा जाता है कि द्रविड़ और आर्य लोग का सम्मिश्रण से लोग पैदा हुए हैं। और वैसे तो खैर नहीं है, तो कृषि है, लेकिन क्षत्रिय अपने आप को ही करते हैं। उन्होंने मीटिंग भी किया था 1929 में आपका मुजफ्फरपुर में। तो वहाँ अपने आप को ये कहा कि हम लोग क्षत्रिय हैं हम लोग, और नीचे जो आदिवासी हैं उनको अपने से अलग किया कि हम वो नहीं है, कोलारियन कहते हैं, कोल कहते हैं उनको। तो खुद को ये अलग भी किए थे वो सब, अपने को उच्च वर्ग ये करने के लिए, साबित करने के लिए उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हैं। तो स्पष्ट है कि वो सब थे नहीं। जैसा हमने कहा, उन्होंने दावा किया कि टोटमिक भी नहीं है और एबोरिजिनल भी नहीं है, जो उसका बेसिक एबोरिजिनल का क्या ही होता है, कैरेक्टर होता है, आधार होता है, तो भी नहीं है। बाहर से आए इमिग्रेंट लोग हैं, तो ये बेसिक उनका यही है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से वो इस चीज़ की मांग कर रहे हैं और आंदोलन करते आ रहे हैं, तो आदिवासी समाज इसके लिए क्या कुछ करेगा? अभी आदिवासियों ने विरोध तो शुरू किया, पहले भी हमें याद है 2004 में संभवतः एक बृहद विरोध हुआ था आदिवासी समाज से ही। अभी स्वाभाविक देखिए कि जो भी आंदोलन होता है या तो हुआ है, हमें याद है यहाँ झारखंड में, पूरे देश में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। कभी इन्होंने मनाया ना शामिल हुआ इसमें अभी तक। 99 से अनुसूचित क्षेत्र की जो लड़ाई होती है, कभी शामिल नहीं हुआ। जो CNT SPT की लड़ाई यहाँ लड़ा, क्योंकि हम लोग खुद हमने लड़ा था, कभी शामिल नहीं हुए। तो आप तो स्वाभाविक रूप से कभी जो भी आंदोलन जो संबंधित है आदिवासियों से, इस क्षेत्र से, कभी शामिल भी नहीं हुए, कभी आंदोलन नहीं किए। और इसके बावजूद अपने आप को कहना है कि हम आदिवासी हैं, जो कि चरित्र नहीं मिलता उनको, संभवतः मालूम है कि आदिवासी नहीं है, उनका कैरेक्टर नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से उनकी मानसिकता झलकती है इसमें। और जैसा स्वभाव से आदिवासी कृषक ये के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, कृषि करने वाले लोग हैं, और सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। तो कल को हमें आशंका है कि अगर आदिवासी उनको बना दिया जाता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पूरे देश में जो महतो ही लिखते हैं सब, या तो पटेल लिखते हैं, इसमें आ जाएंगे। और जितना भी रहा सब जमीन है, आदिवासियों का जो हक अधिकार है, सारा चीज़ छीना जाएगा, ये हमें निश्चित है बिल्कुल। तो हम लोग तो जानते हैं, उनका चरित्र जानते हैं, बेसिकली हम लोग जानते हैं क्या है क्या नहीं। इसलिए आदिवासी समाज ने विरोध करना आरंभ कर दिया है। अभी चाईबासा में पिछले महीने काफ़ी बृहद हुआ था, और रांची में भी मीटिंग वगैरह विरोध में चल रहा है। तो ये विरोध 2004 में भी हुआ था, अभी फिर आरंभ हुआ है, और ये चलेगा, ये निश्चित है। और सरकार जानती है, चूँकि TRN ने रिजेक्ट कर दिया था 2 बार पहले, और 2020 में अभी वो सारा किया हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में होगा तो नहीं, हमें निश्चित है उनको रहना चाहिए मिल करके, भाई संबंधी। और हम जैसे कहते हैं कि अब रिजर्वेशन जो 27% या 28% बढ़ाया गया है, तो 27% संभवतः, तो उसको बढ़ाने के लिए या तो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, मेरे ख्याल से अच्छी बात होगी। सौहार्द रहेगा, प्रेम रहेगा, अच्छा रहेगा यहाँ पर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेमचंद मुर्मू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये प्रेमचंद मुर्मू जी थे जो इस मुद्दे को लेकर के विस्तार में बताया। आपको बता दें कि जो कुड़मी और आदिवासी समाज में जो शामिल होने की जो माँग है, इसको लेकर के 2004 से ही इस मुद्दे पर काम करते आ रहे हैं, और हमारे साथ